वेदव्यासी का एक सूत्र है, जन्मे जाए तो शूद्र, वेद पढ़े सो विप्र, ब्रह्म चिन्हे सोई ब्राह्मण। जन्म से सभी शूद्र है, वेद पढ़े वो विप्र है यानी पंडित है, ब्रह्म चिन्हे वही ब्राह्मण है। वेदव्यासी और पराशर उसका पिता, आज पराशरी ब्राह्मण कहते हैं, हम पराशरी ब्राह्मण हैं, हम वेदव्यासी की परंपरा से हैं। परंपरा से कोई हो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु जो मर्यादा पराशर की और वेदव्यासी की थी उस मर्यादा पर चलो तो वो पराशरी है ही है, और वो वेदव्यासी की जो पुराने इतिहासों पर चलता है वो वेदव्यासी है ही है। तो ऋषियों ने 4 वर्णों की व्यवस्था की थी, ऐसे नहीं थी कि हम जन्म से ही कोई ब्राह्मण है, जन्म से हम क्षत्रिय है, जन्म से हम वैश्य हैं, ऐसे नहीं। और जगह जगह आजकल लिखते भी है, मनुष्य जाति से नहीं कर्म से महान होता है, ये भी हम पढ़ते हैं। तो जाति से नहीं कर्म से महान होता है, इसलिए वेदव्यासी और पराशर कर्म से महान हुए थे। वाल्मीकि ऋषि कर्म से महान हुआ था, ऐसे ऐसे नारद मुनि दासी के पुत्र थे, महान हुआ था। कर्म से महान होता है, कोई जाति से महान नहीं। और पराशर और वेदव्यासी की पीछे की पीढ़ी सभी जानते हैं, आजकल यूट्यूब चैनल है, कौन थे पहले। कहने का अर्थ है हमारे ऋषियों ने शरीर पर भी घटाकर 4 वर्णों की व्यवस्था करी। जैसे गर्दन से ऊपर ऊपर ब्राह्मण कहा, ब्राह्मण क्यों कहा? 4 ज्ञान इंद्रिय ऊपर है, आँख ज्ञान इंद्रिय है, कान ज्ञान इंद्रिय है, नासिका ज्ञान इंद्रिय है, जीभ ज्ञान इंद्रिय है, और 5वीं सप्रस ज्ञान इंद्रिय है, वो सारे शरीर की चमड़ी है। 5वां ज्ञान इंद्रिय गर्दन से ऊपर है, इसलिए उसको ब्राह्मण कहा है। और छत्री, भुजा को छत्री कहते हैं। छत्री जो कहीं कांटा लग गया तो ऊपर की जो ज्ञान इंद्रिय कहती है, अरे कांटा है, ये छत्री नीचे हाथ करके कांटा कहीं में है वो निकालेगा, इसको छत्री कहते हैं। हाथों को छत्री कहते हैं। और पेट को वेश्य कहते हैं। वेश्य का काम है व्यापार करना, इधर से इधर वितरण करना, जहाँ माल नहीं है वहाँ पहुँचाना, और माल अधिक है वहाँ से आगे ले जाना, और पैसे कमाना या परसेंट कमाना, उससे जीविका चलाना। तो हमारे पेट वेश्य हैं, हमने जो डाल दिया उसमें वितरण हो गई, खून बनता है, कहीं पसीने में पानी जाता है, अलग अलग वितरण होता है, इसलिए पेट को वेश्य कहा है। और पैरों को शूद्र कहा है, हमें 30 लाख गई। मुख कहता है पानी, मुख को तो पानी नहीं चाहिए, पानी तो पेट में जाएगा, और मुख आज्ञा देता है ब्राह्मण, जो ऊपर गर्दन से ऊपर ब्राह्मण कहते हैं। गर्दन से ऊपर ब्राह्मण है, वो कहता है जल की प्यास लगी है, पानी तो पेट में जाता है, जीभ के पास तो रहता ही नहीं है, परंतु आज्ञा कौन देता है? ऊपर वाला ब्राह्मण। और किसको देता है? शूद्र को। पैरों को। पैर नहीं चल कर जाएंगे तो हम जल नहीं पी सकते, चाहे मटका नज़दीक पड़ा हो। इसलिए हमारे शरीर में 4 वर्ण व्यवस्था थे, इसी प्रकार बाहर भी 4 वर्ण व्यवस्था। जैसे कोई घर में काम करता है, कोई खेत का काम करता है, कोई बाहर का बाजार का काम करता है, एक घर में ही 2-3 आदमी है वो अलग अलग काम बांटते हैं। इसलिए ही हमारे ऋषि मुनियों ने समाज के अंदर काम बांटने के लिए 4 वर्ण बनाए थे, और इन 4 वर्णों पर आज जातिवाद हो गया, और जातिवादी से आज देश के अंदर इतना विग्रह मच रहा है, ये हमारी जाति बड़ी, ये हमारी जाति बड़ी, ये हमारी जाति बड़ी, हम इस जाति के हैं, हम इस जाति के हैं। मानव जाति सब एक है, अलग नहीं है। जन्मे जाए ते शूद्र, वेद पढ़े सो विप्र है, ब्रह्म चिन्हे सोई ब्राह्मण है। जन्म से सभी मनुष्य जाति के हैं, कोई सिंह पूछ किसी के नहीं है, परंतु कर्म से ही महान है, जन्म से महान को नहीं, ऐसे भी हम पढ़ते हैं। तो हमारे जातियों में वितरण किया, सिर्फ एक पिछाड़ के लिए कोई जाति या कुछ थी। पुराने समय में जो विद्या पढ़ाते थे उसको ब्राह्मण कहते थे, जो खेत का काम करते थे और जो कच्चा मटेरियल उत्पादन करते थे उनको शूद्र कहते थे। जो सेवा देश की करता है वो सेवा ही है। कोई मिस्त्री का काम करता है, कोई बाजार से कच्चा मटेरियल लाता है, वन से लाता है, ज़मीन से लाता है, कहीं भी ले, उसको कच्चा मटेरियल वाले को हमने शूद्र कहते थे, वो लिया कर देते थे। तो ऐसे 4 वर्ण हमारे ऋषियों ने विभाजन किए। 4 आश्रम जैसे हमारे शरीर में ही है, बचपन
जवानी ब्रह्मचारी और संन्यास आश्रम। मैं बूढ़ा हुआ तो संन्यास ऑटोमेटिक हो गया, क्या लेने कहाँ जाए, वन में जाएँ या घर में। जिसने जान लिया ब्रह्मतन में वो घर में रहो चाहे वन में। और घर और वन कोई अलग अलग नहीं होता, सिर्फ हमारी ये मेरा है इसमें बनता है, ये मेरा नहीं है इसमें नहीं बनता। कलेक्टर कोई IAS अधिकारी होता है, वह क्या कहता है, ये सरकार की गाड़ी, ये बंगला सरकार का, ऑफिस सरकार का, कर्मचारी सरकार का और मैं सरकार का। और जब रिटायरमेंट होता है कलेक्टर ने तो गाड़ी ले जाता है, मैं बंगला ले जाता है। क्यों? पहले ही उसने कह दिया था मेरा है ही नहीं, तो उसको दर्द किस चीज़ का होगा। जब हमने कह दिया ये मेरा है और मेरे के साथ में तो बनता है मैं और मेरा। आई तो माया बताई रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बताया, ये मेरा और तेरा यही तो माया है। गो गोचर जहान मन जाई सो तुम माया जानो भाई। चाहे गो और इंद्रियां और मन जहाँ तक दौड़ है वह माया है। उस माया को त्यागो, उस माया से निष्काम भाव रहो, त्यागो। त्यागो कोई शरीर से छोड़ के बाहर थोड़ी जाता है, परंतु उसको उसमें प्राण रहना, उसको त्यागना, उसमें आसक्ति नहीं होना, उसमें मेरी नहीं करना। ठीक है, प्रयोग है, कोई चीज़ वस्तु है उसका प्रयोग लेते हैं, काम लेते हैं, उसका क्या लेना देना है। घर है, घर बना दिया, किसी ने कोठी बनाई, किसी ने बंगला बनाया, किसी ने झोपड़ी बनाई, उसमें रहने का विश्राम का एक घर है। उसमें क्या एक हमता है कि ये मेरा है, ये बड़ा है, ये बंगला है, ये ऐसे है, ये बंगले कोठी। और परमात्मा के बड़े बड़े अच्छे अच्छे पहाड़ है, रंग नीले पहाड़ है, वो उस बनाए परमात्मा के बनाए है, उसकी हम चर्चा नहीं करते। हमने एक बस वहाँ से चुन के और एक कोई मामूली सा पत्थर लगाया, उसकी हम बड़ी हम भाव करते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है, हमारे में तो बनते है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों की पूरी पुरानी गाथा सुनो, जिससे हमें आज भी ज्ञान होगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो।